Good morning, students. Yesterday I taught you WH type interrogative sentence in direct speech. Today I am going to teach you imperative sentences. First of all, I want to tell you what is the meaning of imperative sentence. The sentence which expresses the sense of order, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन इज कॉल्ड इम्परेटिव। वह वाक्य जो आदेश, प्रार्थना, सलाह और सुझाव का भावित करता है उसे आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। फॉलोइंग रूल्स आर यूज टू चेंज इम्परेटिव डायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच। रूल नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आइदर इन ऑर्डर्ड, एडवाइज, सजेस्टेड और रिक्वेस्टेड। अर्थात हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार आदेश के भाव में ऑर्डर्ड, सलाह के भाव में एडवाइस, सुझाव के भाव में सजेस्टेड और प्रार्थना के बाद रिक्वेस्ट में बदला जाता है। रूल नंबर 2, नो कंजक्शन इज यूज एज कनेक्टिव वर्ड इन इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता है। रूल नंबर 3, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच नॉट चेंज। रिपोर्ट स्पीच के टेंस को भी नहीं बदला जाता है। प्रीपोजिशन टू इज यूज बिफोर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 4, प्रोनाउंस आर यूज एज असर्टिव सेंटेंस। प्रोनाउन का प्रयोग असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है। जैसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस प्रोनाउन किया था, इंट्रोगेटिव में किया था, उसी तरह से यहाँ पे प्रोनाउन चेंज होगा। रूल नंबर 5, if please or kindly word is used in reported speech, reporting verb said is changed into requested and please will be removed। अगर मान लो वाक्य में प्लीज़ हो, काइंडली हो, ऐसे वर्ड आते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिक्वेस्टेड बदलते हैं और इन शब्दों को हटा दिया जाता है। रूल नंबर 6, इफ़ रिपोर्टेड स्पीच इज नेगेटिव, इन दिस कंडीशन रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज चेंज इन टू डू। अगर मान लीजिए इम्परेटिव डायरेक्ट स्पीच नेगेटिव है तो इस कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को दो प्रकार से बदला जाता है। पहला, रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज चेंज इन टू फॉरवर्ड एंड डू नॉट विल बी रिमूव्ड एंड टू इज यूज बिफोर फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब सेड को फॉरवर्ड में बदलकर डू नॉट को हटा करके और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगाया जाता है। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज चेंज अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इन ऑर्डर्ड, एडवाइज और सजेस्टेड एंड डू नॉट विल बी रिमूव्ड एंड नॉट इज यूज बिफोर टू। अर्थात जैसा हमारा रिपोर्टेड स्पीच भाव रहता है उस भाव के अनुसार रिपोर्टिंग हेड को ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, सजेस्टेड में बदल करके डू को हटाकर टू से पहले नॉट लगाया जाता है। रूल नंबर 6, इफ़ वर्ड नेवर इज यूज इन रिपोर्टेड स्पीच, इन दिस कंडीशन रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज नॉट चेंज इनटू फॉरवर्ड। मान लीजिए अगर रिपोर्टेड स्पीच में नेवर शब्द का, नेवर मीन्स कभी नहीं जो होता है, ये भी नेगेटिव वर्ड है, अगर इसका प्रयोग रहता है तो उस कंडीशन में रिपोर्टिंग सेड को फॉरवर्ड में न बदल करके बल्कि बट सेड विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इन ऑर्डर्ड, एडवाइज और बल्कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है सेड उसको ऑर्डर्ड में, एडवाइज में तो फंक्शन बदल करके नेवर को लगाया रह जाता है, नेवर हटाया नहीं जाता है। रूल नंबर 7, इफ़ रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ बेगर्स बेगिंग, इन दिस कंडीशन रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज चेंज इनटू बेग। अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किसी भिखारी की याचना का भावित करता है तो उस कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को बेग्ड में बदला जाता है। अब एग्जाम्पल देखिए, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट फिनिश योर वर्क एट वंस। माय डियर स्टूडेंट, इन दिस सेंटेंस कभी भी अगर वाक्य में एट वंस लगा है तो जान लो कि वो सेंस ऑफ ऑर्डर है। तो ये सेड टू हमारा ऑर्डर में चेंज होगा। द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू फिनिश हिज वर्क एट वंस। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कंप्लीट योर क्लास वर्क एट वंस। ये भी वाक्य सेंस ऑफ ऑर्डर का है। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट देयर क्लास वर्क एट वंस। रवि सेड टू हिज टीचर प्लीज़ ग्रांट मी 3 days लीव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच प्लीज़ का प्रयोग हो, काइंडली का प्रयोग हो, इस कंडीशन में जो हमारा सेड टू है ये रिक्वेस्टेड बदला जाएगा। तो रवि रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू ग्रांट हिम 3 days लीव। द बेगर सेड टू मी गिव मी समथिंग टू ईट। ये भी रूल आपको बताया गया कि अगर मान लो रिपोर्टेड स्पीच द्वारा भिक्षा याचना का भाव व्यक्त होता है उस कंडीशन रिपोर्टिंग सेड को बेग्ड बदला जाता है। द बेगर बेग्ड मी टू गिव हिम समथिंग टू ईट। हिज फ्रेंड सेड टू हिम हेल्प द पुअर।
उसके मित्र से कहा गरीब, ये लड़को एडवाइस का सेंस है, हिज फ्रेंड एडवाइज्ड हिम टू हेल्प द पुअर। माई फादर सेड टू मी डू योर होमवर्क एवरी डे। इट मीन्स दिस सेंटेंस एक्सप्रेस द सेंस ऑफ सजेशन। आपको बता दें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड सजेशन। यदि हमारी एज के इक्वल हमारा छोटा भाई, जो अगर कोई मित्र हमारा हमें सलाह कोई बात कहता तो एडवाइस होता है, उसी बात को कोई बड़े कहते हैं, हमारे फादर मदर टीचर्स जो भी हैं, तो वो सजेशन होता है। ये आपको जानना चाहिए। माई फादर सजेस्टेड मी टू डू माई होमवर्क एवरी डे। हर फादर सेड टू हर डू नॉट वेस्ट योर टाइम। यहाँ पर सेंस ऑफ सजेशन है, हर मदर सजेस्टेड हर नॉट टू वेस्ट हर टाइम, और हर मदर फॉरबेड हर टू वेस्ट हर टाइम। हमने आपको बताया था कि फॉरबेड बदलेंगे तो डू नॉट पूरा हट जाएगा। द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून नेवर टेल ए लाई। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून नेवर टू टेल ए लाई। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात, कोई भी अगर समस्या रहती है तो उसको आप जो कमेंट वाला बॉक्स में बता सकते हैं। कुछ भैयाओं ने होमवर्क ले दिया था, आज को मैं क्लियर कर दे दूँगा। एक स्टूडेंट ने दिया था, उसमें बहुत गलती है, उसको सुधार कर दे दूँगा। थैंक्स टू यू।